নমস্কাৰ ইভিনিং হেডলাইন্সলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী প্ৰথমটো খবৰ ওদালগুৰিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহি উপস্থিত হৈছেহি ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে শ্বাহে মাজুলী চিলাপথাৰত প্ৰচাৰ চলাই ওদালগুৰিত উপস্থিত হৈছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে আহি ওদালগুৰিত উপস্থিত হৈছে ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে শ্বাহে মাজুলী চিলাপথাৰত প্ৰচাৰ চলাই ওদালগুৰিত উপস্থিত হৈছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছো ওদালগুৰিৰ পৰা नरेंद्र मोदी जी सदैव चिंतित रहते हैं और इसीलिए कनकलता बरुआ फास्ट मूविंग व्हीकल वीरांगना सतीश साधनी यूनिवर्सिटी 10 दिसंबर को शहीद दिन और सरकारी कार्यालयों में लचित बुलपोगन की प्रतिभा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आज आपको यहाँ पर आया हूँ तब चाय बागान के मेरे मजदूर भाइयों के लिए श्रमिक भाइयों के लिए भी कहना अभी राहुल बाबा आसाम के दौरे पर आए उनके लिए आसाम का दौरा पिकनिक से ज्यादा कुछ नहीं है। वो यहाँ आते अभी राहुल बाबा आसाम के दौरे पर आए उनके लिए आसाम का दौरा पिकनिक से ज्यादा कुछ नहीं है। वो यहाँ आते हैं पिकनिक मनाते हैं और चले जाते। जब राहुल बाबा श्रमिकों की बात करते हैं मुझे बहुत हंसना आता है। 4 पीढ़ी से जो भारत का शासन करे और चाय बागानों के श्रमिकों के लिए कुछ नहीं किया वो भला कैसे कुछ कर सकते। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक 5 साल के अंदर ही गर्भवती श्रमिक माता को 12,500 देने का वादा किया था जो अब 18,000 तक पहुंच गया। उनके लिए पोषण सम आहार देने का हमने कहा और देना शुरू कर दिया। 7.5 लाख से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले और हमने लगभग 6,46,497 परिवारों को हमने अन्न योजना लागू करी। मित्रों, महिला सहायता समूह को 25,000 रुपया दिया है और उनके वेतनमान के अंदर 2.5 गुना बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी जी ने भी 1,000 करोड़ के खर्च से श्रमिकों के लिए आवास, अस्पताल और प्राथमिक शालाएं बनाने का काम करने के लिए बजट में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। 8% मेडिकल की सीटें चाय बागान के श्रमिकों के लिए हमने रिजर्व करने का काम किया है और सभी लाभार्थियों के अकाउंट में 2,500 रुपये की राशि जमा कर दी है और 2,500 रुपये की राशि इसके बाद जमा करेंगे। मित्रों, मैं आज उदलगुड़ी आया हूं। उदलगुड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,000 गरीब लोगों को पक्का मकान देने का काम हमने समाप्त कर दिया है। 2,14,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर दिया। पीएम किसान सहाय योजना के तहत 77,000 से ज्यादा किसानों को अकेले उदलगुड़ी के अंदर 77,000 किसानों को 68 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने का काम किया है। उदलगिरी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम किया है। 39,000 माताओं को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है और बोडो समझौते के तहत आसपास के गांवों में जो मांग थी हमारे प्रमोद जी की, जहां बोडो भाई रहते हैं, उसके विकास के लिए एक आयोग बनाया जाए। असम सरकार ने वो आयोग की घोषणा भी कर दी है जिससे उनको एक अच्छे तरीके से विकास का मौका मिले। बीटीसी के निर्वाचन क्षेत्रों में 60 से ज्यादा सीटों करने के लिए भी काम चल रहा है
और बीटीएडी को बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन नाम देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। और आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं को 4 लाख रुपए की राशि पहले ही दे दी है। बोडो भाषा को आसाम में सहभाषा की मंजूरी देने का काम भी आसाम की सरकार ने कर दिया। इस प्रकार से उदलगिरी, बक्सा और चिरांग में 3 मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना हम कर रहे हैं। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर एक उत्कृष्ट सांस्कृतिक परिसर बहुत जल्द ही बोडोलैंड में बनाया जाएगा और सड़क नेटवर्क के लिए भी सिर्फ बोडोलैंड के अंदर 500 करोड़ रुपया हमने अलग से आवंटित कर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, इस समझौते के तहत 5,000 करोड़ का एक पैकेज हमने तय किया, जिसके तहत 6 माह के अंदर ही 750 करोड़ और 65 परियोजनाओं को स्वीकृति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, हमने बोडो संस्कृति को भी आगे बढ़ाने के लिए एक बोर्ड बनाने का फैसला किया है, जो बोडो लोगों की संस्कृति को चिरकाल तक आगे बढ़ाए। मित्रों, आज मैं इतना ही कहने आ रहा हूं। आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मोदी जी ने इस बजट के अंदर 56,000 करोड़ आसाम के विकास के लिए देने का फैसला किया है। 20,000 किलोमीटर का सड़क का जाला किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 बांध बनाने का काम किया। एनआईडी को यहाँ लाया, फूड पार्क को यहाँ लाया, ढेर सारे विकास के काम जो आसाम पहले आतंकवाद और आंदोलनों से जाना जाता था, वो आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मगर बदरुद्दीन जैसे लोग जो शांति नहीं चाहते, जो घुसपैठ कराना चाहते, जो अतिक्रमण करना चाहते, उनको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, हंगरामा जी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों तो बदरुद्दीन से इलू कर रहे हैं। मुझे बताओ भाई, घुसपैठ बदरुद्दीन रुकने देंगे क्या? रुकने देंगे? घुसपैठ रोकनी है तो कांग्रेस पार्टी नहीं रोक सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती। आतंकवाद को समाप्त करना है तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। 15 सालों तक उनकी सरकार थी, आतंकवाद समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया। 5 साल में हमने 2000 युवाओं को हथियार डालकर मुख्य धारा में लाने का काम किया है। आतंकवाद समाप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी, आंदोलन समाप्त करना है तो भी भारतीय जनता पार्टी कर। এয়া আছিল ওদালগুৰিৰ পৰা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ লাইভ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।